आकर या ना कर, तू है मेरी किरण। तुझसे मोहब्बत का इज़हार करता, काश कोई मेरी तिरछी नजर में है जादू, मेरी पतली कमर में है जादू। लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। 90 के दशक की वो मुस्कान जिसे देखते ही पूरा हिंदुस्तान ठहर जाता था। वो आंखें जिनमें मासूमियत थी, वो अदाएं जिनमें शरारत थी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। और पर्दे पर ऐसी कशिश कि लोग सिर्फ फिल्म नहीं जूही को देखने जाते थे। धक्का लगा रे धक्का लगा। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में ये कहानी सिर्फ एक स्माइलिंग फेस ऑफ बॉलीवुड की है, या उस मुस्कान के पीछे छुपी है एक ऐसी जंग जिसे बहुत कम लोगों ने समझा। अरे कोई है। स्क्रीन पर चुलबुली, नटखट, रोमांटिक जूही चावला। पर असल जिंदगी में कम उम्र में मिस इंडिया बनना, फिर भी लगातार रिजेक्शन झेलना, हिट गानों के बावजूद फ्लॉप फिल्मों का बोझ उठाना, और सबसे बड़ा बोझ क्यूट एक्ट्रेस का टैग। तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा। क्या आप जानते हैं इंडस्ट्री ने उनकी मुस्कान तो अपनाई, लेकिन उनकी इमोशनल डेप्थ को कभी भी गंभीरता से लिया ही नहीं। सावन आया, बादल छाए। एक वक्त ऐसा भी आया जब कहा गया जूही सिर्फ हल्की फुल्की रोल्स के लिए बनी है। क्या यही वजह थी कि उनके गंभीर रोल्स को नज़रअंदाज कर दिया गया? घूंघट की आड़ से दिल भर। और सुनिए ये चौंकाने वाली बात, जब दिग्गज फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा ने महाभारत में द्रौपदी के किरदार के लिए 15,000 ऑडिशन के बाद जूही को चुना, तो आखिर क्यों जूही ने खुद वो रोल ठुकरा दिया? नहीं राम जी, ऐसा मत कीजिए, हमारी अग्नि परीक्षा मत लीजिए। क्या डर था, क्या रणनीति थी, या करियर की कोई ऐसी मजबूरी जो आज तक खुलकर सामने नहीं आई? मन के अंदर ओ मेरे साजन। अब बात उस रिश्ते की जिसने इंडस्ट्री में खलबली मचा दी थी। सलमान खान जैसे सुपरस्टार जूही के घर रिश्ता लेकर पहुंचे, लेकिन फिर दोनों ने कभी भी साथ में काम क्यों नहीं किया? अगर समीर न होते तो जरीना लुट चुकी होती। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? और वो दोस्ती जो बॉलीवुड की सबसे प्यारी ऑन स्क्रीन जोड़ी मानी जाती थी, जूही चावला और आमिर खान। सबसे ज्यादा फिल्में साथ की, सुपरहिट जोड़ी बनी, लेकिन फिर सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात तक क्यों नहीं की? क्या अहंकार आ गया था बीच में, या कोई ऐसी घटना जिसने रिश्ते में दरार डाल दी? अब आते हैं उस फैसले पर जिसने सबको चौंका दिया। अपने पीक करियर में जब जूही टॉप पर थी, उन्होंने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली, लेकिन 6 साल तक इस शादी को छुपाकर क्यों रखा? क्यों इसे सीक्रेट बनाए रखा? और फिर एक इंटरव्यू में उसे टाइम पास जैसा बयान क्यों दे दिया? दिल्ली के रहने वाले हैं, आप कहाँ के हैं? दिल्ली। क्या ये प्यार था, या सुरक्षा की तलाश, या इंडस्ट्री की राजनीति से दूर रहने की रणनीति? क्या सच में क्यूट इमेज उनके लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप बन गई? क्यों कई बड़े डायरेक्टर्स ने उन्हें सीरियस सिनेमा के लिए रिजेक्ट कर दिया? क्यों धीरे धीरे नई हीरोइनों ने उनकी जगह ले ली? और क्यों जूही ने खुद को लाइमलाइट से पीछे कर लिया? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हिट गानों, रोमांटिक डायलॉग्स और मुस्कान की नहीं है। ये कहानी है रिजेक्शन की, इमेज के बोझ की, दोस्तियों में दरार की, सीक्रेट शादी की, और उस लड़की की जिसने हमेशा हंसते हुए हर दर्द को छुपाया। आज के वीडियो में हम खोलेंगे जूही चावला की जिंदगी के वो पन्ने जिन्हें अक्सर ग्लैमर की चमक ढक देती है। क्या वो सच में लकी थी, या उनकी मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा थी?
अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी सच आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए अब खोलते हैं जूही चावला की जिंदगी का वो अध्याय जो सिर्फ फिल्मों की चमक दमक नहीं बल्कि स्ट्रगल, समझदारी और गरिमा की कहानी है। दोस्तों, 90 का दशक जहां तुलना ही स्टारडम की पहली शर्त हुआ करती थी। कभी उनकी तुलना श्रीदेवी से की गई, कभी उन्हें माधुरी दीक्षित के सामने तौला गया, तो कभी नई पीढ़ी की एक्ट्रेसेस करिश्मा कपूर और काजोल से मुकाबला बताया गया। लेकिन सवाल ये है, इन सब के बीच ऐसा क्या था जो जूही को जूही बनाता था? क्योंकि दशकों तक ऑडियंस पर उनका जादू सिर चढ़कर बोलता रहा। और सबसे बड़ा सवाल, आज वो कहाँ है और क्या कर रही हैं और क्यों उन्होंने लाइमलाइट से एक कदम पीछे रहना चुना? इन सब का जवाब मिलेगा, लेकिन शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से इस कहानी ने पहली सांस ली। 13 नवंबर 1967 हरियाणा के अंबाला शहर में जन्मी जूही चावला। पिता डॉक्टर एस चावला एक इनकम टैक्स ऑफिसर, मां मोना चावला जो होटल ओबेरॉय के हाउसकीपिंग विभाग में काम करती थी। एक मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा, अनुशासित परिवार, न कोई फिल्मी बैकग्राउंड, न कोई गॉडफादर। भाई संजीव चावला, बहन सोनिया चावला। और दिलचस्प बात ये कि आगे चलकर इनके भाई संजीव चावला ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में अहम भूमिका निभाई। लेकिन तब ये सब भविष्य था। बचपन से ही जूही बेहद खूबसूरत थी। स्कूल फोर्ट कॉन्वेंट मुंबई, कॉलेज सिडेनहम कॉलेज मुंबई। कॉलेज से निकलते ही उन्होंने कुछ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग शुरू की और यहीं से कहानी ने अचानक मोड़ लिया। एक दिन उन्होंने अपनी दोस्तों को मिस इंडिया का फॉर्म भरते देखा, मजाक मजाक में खुद भी भर दिया और फिर 17 साल की उम्र में साल 1984 में जूही चावला बन गई मिस इंडिया। सिर्फ ताज नहीं जीता, एक पहचान जीत ली। उसी साल उन्होंने भारत की ओर से मिस यूनिवर्स में हिस्सा लिया। हालांकि वहां उन्हें सिर्फ बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला, लेकिन भारत लौटते ही किस्मत ने नया दरवाज़ा खोल दिया। फिल्मों के ऑफर आने लगे, स्क्रिप्ट्स की लाइन लग गई और जूही ने बिना ज़्यादा इंतज़ार किए कई फिल्में साइन कर ली। साल 1986 फिल्म सल्तनत उनकी डेब्यू फिल्म। इस फिल्म में उनके साथ थे बड़े नाम धर्मेंद्र, सनी देओल और श्रीदेवी। उनके अपोजिट थे करण कपूर। पहली फिल्म, बड़ा बैनर, बड़े सितारे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और जूही ना कोई खास तारीफ, ना कोई बड़ा ब्रेक, ना कोई स्टारडम। सोचिए, मिस इंडिया का ताज पहनने वाली लड़की जिसे लगा था कि फिल्मी दुनिया बाहें फैलाकर स्वागत करेगी, उसे पहले ही कदम पर झटका मिल गया। क्या ये संकेत था कि रास्ता आसान नहीं होगा? क्या इंडस्ट्री सिर्फ खूबसूरती से नहीं चलती, या जूही को अभी खुद को साबित करना बाकी था? यहीं से शुरू हुआ असली सफ़र, जहां ताज था लेकिन ताज से ज़्यादा ज़रूरी था पहचान बनाना। दोस्तों, पहली हिंदी फिल्म फ्लॉप, ऑफर्स कम और सपनों का शहर अचानक थोड़ा दूर लगने लगा। ऐसे में जूही ने हार नहीं मानी। उन्होंने रास्ता बदला, मुंबई से सीधा रुख किया साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। साल 1987 में उन्होंने 2 फिल्में की, प्रेमा लोका और पारुवा रागम। नया शहर, नई भाषा, नई टीम, लेकिन एक बात वही, खुद को साबित करने की जिद। इसी दौरान टीवी की दुनिया में एक महायोजना आकार ले रही थी। दिग्गज निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा बना रहे थे अपना ग्रैंड टीवी सीरियल महाभारत। उन्हें चाहिए था द्रौपदी के लिए एक नया, खूबसूरत, प्रभावशाली चेहरा। कहा जाता है लगभग 15,000 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया और उनमें एक नाम था जूही चावला। ऑडिशन, रिहर्सल, स्क्रीन टेस्ट और जूही ने सबको पीछे छोड़ते हुए द्रौपदी का रोल जीत लिया। यह बात बाद में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान ने भी एक इंटरव्यू में कही कि उन्होंने अपनी लाइंस जूही के साथ रिहर्सल की थी। जूही लगभग फाइनल थी, शूटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सोचिए, टीवी इतिहास का सबसे बड़ा शो, भारत के घर घर में पहुंचने वाला किरदार द्रौपदी, एक मजबूत, जटिल, भावनात्मक रोल। लेकिन तभी किस्मत ने फिर करवट ली। उधर फिल्म मेकर नासिर हुसैन अपने भतीजे आमिर खान को लॉन्च करने जा रहे थे।
फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक। और इस फिल्म के लिए उन्हें चाहिए थी नई ताजी मासूम लीड एक्ट्रेस। ऑफर पहुंचा जूही चावला के पास। अब जरा सोचिए, एक तरफ महाभारत की द्रौपदी, दूसरी तरफ एक बड़ी रोमांटिक फिल्म में लीड रोल, टीवी की ऐतिहासिक पहचान या बॉलीवुड का बड़ा लॉन्च। फिल्मी जानकार बताते हैं जूही ने यह दुविधा खुद B.R. चोपड़ा को बताई और हैरानी की बात, चोपड़ा साहब ने खुद उन्हें सलाह दी कि वो फिल्म चुने। जूही ने वह सलाह मानी, द्रौपदी का रोल छोड़ दिया जो बाद में रूपा गांगुली ने निभाया और उन्हें उससे अपार पहचान मिली। लेकिन जूही का फैसला, साल 1988 में रिलीज़ हुई कयामत से कयामत तक फिल्म रिलीज़ हुई और फिर जो हुआ वो इतिहास है। रोमांस, संगीत, मासूमियत और जूही की मुस्कान, फिल्म जबरदस्त हिट। जूही और आमिर रातों रात सुपरस्टार। उसी साल जूही को मिला फिल्म फेयर का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड। अब सबको लगा बस अब तो जूही का रास्ता साफ है। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। इसके बाद आई कई फिल्में, आमिर के साथ लव लव लव, कुमार गौरव के साथ गूंज, सनी देओल के साथ काफिला और राजेश खन्ना व गोविंदा के साथ स्वर्ग। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। उम्मीदें हर फिल्म के साथ बढ़ती गई, लेकिन कोई भी फिल्म कयामत से कयामत तक वाली कामयाबी दोहरा नहीं पाई। एक सुपरहिट के बाद लगातार औसत या फ्लॉप फिल्में। हर शुक्रवार उम्मीद, हर सोमवार निराशा, और धीरे धीरे एक इमेज बन गई, स्माइलिंग, बबली, क्यूट। पहले ये तारीफ थी, फिर ये पहचान बनी और फिर यही पहचान दीवार बन गई। इंडस्ट्री ने उन्हें हल्के फुल्के ग्लैमरस रोमांटिक रोल्स में फिट कर दिया और गंभीर गहराई वाली किरदार के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। उन पर एक अनकहा टैग चिपक गया, क्यूट बट नॉट इंटेंस। सोचिए, एक अभिनेत्री जो खुद को चुनौती देना चाहती थी, लेकिन उसे बार बार उसी फ्रेम में कैद किया जा रहा था। साल 1990 और जूही ने एक बड़ा कदम फिर उठाया। इस बार साथ था साउथ सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी का। फिल्म प्रतिबंध। फिल्म हिट रही और पहली बार इंडस्ट्री ने जूही को सिर्फ क्यूट फेस नहीं बल्कि सीरियस परफॉर्मर की तरह देखना शुरू किया। उन्हें मिला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन। ये सिर्फ नामांकन नहीं था, ये संकेत था जूही सीमित नहीं है। फिर आया साल 1992 और रिलीज हुई बोल राधा बोल, साथ थे ऋषि कपूर। फिल्म ब्लॉकबस्टर, लेकिन असली जीत क्या थी? जूही ने साबित कर दिया वो सिर्फ रोमांटिक और इमोशनल रोल्स तक सीमित नहीं है, उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है। उसी साल एक और फिल्म आई, राजू बन गया जेंटलमैन, साथ थे शाहरुख खान। यहाँ जूही ने एक मिडिल क्लास आत्मसम्मानी लड़की का किरदार निभाया। ना ज़्यादा ग्लैमर, ना बनावटी ड्रामा, सिर्फ सच्चाई। फिल्म सुपरहिट और जूही शाहरुख की जोड़ी दर्शकों की पसंद बन गई। अब इंडस्ट्री समझने लगी थी जूही सिर्फ मुस्कान नहीं, वो वर्साटाइल है। और फिर आई वो फिल्म जिसने जूही को करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिलाया, हम हैं राही प्यार के। साथ थे आमिर खान। कॉमेडी, इमोशन, मासूमियत, सब कुछ संतुलित। जूही ने साबित कर दिया वो फिल्म अपने कंधों पर उठा सकती है। लेकिन उसी साल एक और फिल्म आई जो बिल्कुल अलग थी, डर। इस बार कहानी का केंद्र एक ऑब्सेसिव प्रेमी था। साथ थे शाहरुख खान और सनी देओल। जूही ने यहाँ डर, असुरक्षा और मानसिक तनाव को बेहद संवेदनशील तरीके से निभाया। उन्हें फिर फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। अब तक जूही 90s की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो चुकी थी। इसके बाद इनकी फिल्में आई, आईना, नाजायज, राम जाने, साजन का घर, लोफर, यस बॉस। हर फिल्म में अलग रंग, कहीं कॉमेडी, कहीं इमोशन, कहीं ग्लैमर, कहीं परिपक्वता। लेकिन इस चमक के पीछे एक और कहानी चल रही थी। 90 का दशक, जहां महिला कलाकारों के लिए जगह सीमित थी, कहानियां ज़्यादातर हीरो के इर्द गिर्द घूमती थी और जो थोड़ी जगह थी उसे मीडिया ने कंपटीशन बना दिया।
सबसे ज़्यादा तुलना होती थी जूही चावला और माधुरी दीक्षित के बीच। हेडलाइंस कहती थी कौन है नंबर 1, किसका दौर चल रहा है, लेकिन सच्चाई दोनों अपने अपने ढंग से शानदार थी। एक की सफलता दूसरी की हार नहीं थी, लेकिन सिस्टम को हमेशा एक सिंहासन चाहिए और उस सिंहासन पर सिर्फ एक नाम। इस मानसिकता ने महिलाओं को प्रतिद्वंदी बना दिया, साथी नहीं। जूही की नेचुरल स्ट्रेंथ थी शांत, कूल, सहज अभिनय, लेकिन उस समय इंडस्ट्री ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही थी लाउड ड्रामा, हाई ग्लैमर, बड़ी प्रेजेंस। क्या यही वजह थी कि जूही को हमेशा खुद को साबित करना पड़ा? करीब 2 दशक बाद साल 2014 में दोनों साथ दिखी गुलाब गैंग में। वक्त ने दिखा दिया राइवलरी कहानी से ज़्यादा मीडिया की रचना थी, लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। उम्र बढ़ने के साथ लीड रोल्स कम होने लगे और जूही ने धीरे धीरे फिल्मों की रफ्तार कम कर दी। कुछ मल्टी स्टारर फिल्में, कुछ सीमित रोल्स जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बस एक पल, सलामे इश्क, चौक एंड डस्टर, भूतनाथ, झंकार बीट्स। अब सवाल ये नहीं था कि जूही कितनी हिट है, सवाल ये था कि क्या वो अपनी शर्तों पर काम कर रही है। क्या ये पीछे हटना था या एक परिपक्व निर्णय? क्योंकि कभी कभी करियर का असली ग्राफ बॉक्स ऑफिस से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से तय होता है। दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है उस दौर में जहां जूही सिर्फ एक स्टार नहीं रही बल्कि एक प्रोफेशनल, एक माँ और एक बिजनेस वुमन के रूप में सामने आई। जून 2003 रिलीज हुई झंकार बीट्स। निर्देशक सुजॉय घोष। इस फिल्म में जूही ने एक प्रेग्नेंट हाउसवाइफ का किरदार निभाया, लेकिन असली बात क्या थी? कैमरे के सामने जो किरदार था वो सिर्फ अभिनय नहीं था, क्योंकि उसी समय जूही खुद भी प्रेग्नेंट थी। सोचिए, लाइट्स, कैमरा, शूटिंग शेड्यूल और उसी के बीच अपनी सेहत का ध्यान। फिल्म जून में रिलीज हुई और 21 जुलाई 2003 को जूही ने अपने दूसरे बच्चे अर्जुन को जन्म दिया। यह सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नहीं था, ये जुनून था। अब जब बात बच्चों की हो ही गई है तो चलिए उस पर्सनल लाइफ की तरफ जिसे जूही ने सालों तक बेहद सलीके से पर्दे के पीछे रखा। साल था 1995। जब जूही अपने करियर के पीक पर थी, उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। पति करोड़पति बिजनेसमैन जय मेहता। न मीडिया को खबर, न इंडस्ट्री में शोर, न कोई भव्य घोषणा। करीब 6 साल तक यह शादी पूरी तरह सीक्रेट रही। खुलासा तब हुआ जब जूही पहली बार प्रेग्नेंट हुई। और यहाँ एक संवेदनशील पहलू भी है। जय मेहता की यह दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी सुजाता बिरला का निधन एक विमान दुर्घटना में हो गया था। जब जूही से पूछा गया शादी छुपाने की क्या वजह थी, तो उन्होंने साफ कहा उस समय उनका फिल्मी करियर बेहद शानदार चल रहा था और वह नहीं चाहती थी कि शादी की खबर से उनके करियर पर कोई नकारात्मक असर पड़े। क्या ये डर था या इंडस्ट्री की हकीकत की समझ? उनके 2 बच्चे हुए, 2001 में बेटी जानवी और 2003 में बेटा अर्जुन। अब सवाल ये है, क्या जूही ने शादी के बाद सिर्फ परिवार को चुना? नहीं, उन्होंने एक और बड़ा रिस्क लिया। साल 1999 जूही ने शाहरुख खान और निर्देशक अजीज मिर्जा के साथ मिलकर बनाई एक प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह एक क्रिएटिव सपना था। इस बैनर के तहत बनी फिल्में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका, चलते चलते, इन फिल्मों ने अलग पहचान बनाई, लेकिन आर्थिक रूप से यह सफ़र आसान नहीं था। कुछ प्रोजेक्ट्स ने भारी दबाव डाला, नुकसान भी हुआ। बहुत लोग यहाँ रुक जाते, पीछे हट जाते, लेकिन जूही ने हार को अंत नहीं माना। उन्होंने सीखा एंटरटेनमेंट सिर्फ ग्लैमर नहीं, यह रणनीति, धैर्य और समझ का खेल है। फिर आया साल 2008। इसी साझेदारी के तहत उन्होंने IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में हिस्सेदारी ली। सिनेमा से क्रिकेट तक यह विस्तार सोच का था। बाद में यह साझेदारी विकसित होकर बनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जहां फैसले ज़्यादा संतुलित थे, रिस्क ज़्यादा सोच समझकर लिए गए। अब जूही सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वो निर्माता थी, साझेदार थी, निवेशक थी। तो क्या यह कहना गलत होगा कि जूही चावला ने स्टारडम से ज़्यादा अस्थायित्व को चुना? उन्होंने लाइमलाइट कम की, लेकिन अपनी पहचान नहीं। एक समय था जब लोग उन्हें सिर्फ मुस्कान से पहचानते थे।
आज उन्हें उनके निर्णयों, संतुलन और गरिमा से पहचाना जाता है। जूही का पूरा सफ़र एक बात साफ करता है, असफलता से डरकर रुक जाना आसान है, लेकिन असफलता के बावजूद आगे बढ़ना ही असली ताकत है। अब बात करते हैं उन रिश्तों और विवादों की जो अक्सर सुर्खियों में रहे। आमिर खान और जूही चावला 90s की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक। दोनों ने साथ में 7 फिल्में की, लेकिन 1997 में आई इश्क उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। पहले बहस, फिर दूरी और फिर सेट पर बातचीत तक बंद। इतना कि साथ बैठना भी मुश्किल हो गया। इसी वजह से जूही ने राजा हिंदुस्तानी में आमिर के साथ काम करने से मना कर दिया। बाद में उन्हें इस फैसले का मलाल भी रहा। फिल्म इश्क के बाद करीब 6 साल तक दोनों के बीच बात नहीं हुई। फिर 2002 में जब आमिर खान का तलाक हुआ, जूही ने खुद पहल की, उन्हें फ़ोन किया, मुलाकात की। कभी कभी समय अहंकार से बड़ा साबित होता है। अब बात एक और दिलचस्प पहलू की। जूही ने अपने करियर में लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया। धर्मेंद्र, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, सनी देओल, शाहरुख खान, आमिर खान, गोविंदा। लेकिन एक नाम जिसके साथ उन्होंने कभी लीड रोल नहीं किया, सलमान खान। क्यों? इंडस्ट्री में चर्चा रही कि एक समय सलमान जूही को पसंद करते थे और रिश्ता लेकर उनके घर तक पहुंचे थे, लेकिन जूही के पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसके बाद रिश्तों में दूरी आ गई। कुछ जानकार यह भी बताते हैं कि जब जूही करियर के शिखर पर थी और सलमान का करियर उतार चढ़ाव में था, तो एक फिल्म ऑफर हुई जिसमें सलमान को उनके अपोजिट लिया जाना था। बताया जाता है कि जूही ने निर्माता से कहा, अगर आमिर को कास्ट किया जाए तो वह फिल्म करेंगी। यह बात सलमान तक पहुंची और फिर दोनों ने साथ काम न करने का फैसला जैसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। हालांकि दीवाना मस्ताना में निर्देशक डेविड धवन के कहने पर सलमान ने एक कैमियो किया, जहां जूही भी फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन एक पूर्ण रोमांटिक जोड़ी कभी नहीं बन पाई। अब बात छोटे पर्दे की। साल 1995 में जूही ने आदित्य पंचोली के साथ टीवी सीरियल महाशक्ति किया, जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। फिर 2009 में वह रियलिटी शो झलक दिखला जा में जज के रूप में नजर आई। अब जब OTT का दौर आया तो जूही ने वहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। साल 2017 में आई वेब सीरीज द टेस्ट केस में उन्होंने एक मजबूत कैमियो किया। तो क्या जूही चावला सिर्फ 90s की याद है या एक ऐसी कलाकार जो समय के साथ खुद को ढालती रही? उनकी कहानी सिर्फ हिट फिल्मों की सूची नहीं है, यह कहानी है रिश्तों की जटिलता, फैसलों की कीमत, आवाज़ उठाने की हिम्मत और गरिमा के साथ आगे बढ़ने की। एक मुस्कान जो कैमरे के लिए थी और एक दृढ़ता जो जिंदगी के लिए। अब सवाल आपसे, क्या जूही चावला को सिर्फ क्यूट कह देना उनके सफ़र के साथ न्याय है, या वो 90s की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे संतुलित अभिनेत्रियों में से एक हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, नए किस्सों और नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं तो उसी दिन बदसूरत हो गई थी जिस दिन तुम जैसे औरत पर हाथ उठाने वाले कार के साथ मेरी शादी हुई।